बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अडियाला के बाहर क्रैकडाउन जारी है और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक शायद अडियाला के बाहर जो लोग मौजूद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया हो, धरना जारी हो ना हो, मेरा ये मौजू नहीं है। वो तो ट्विटर के ऊपर मुसलसल आप अपडेट्स जो हैं वो देख ही रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा जो मौजू है वो है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो आज अडियाला से बाहर खबरें आई हैं। जो बुशरा बीबी साहिबा की बेटी जो है उनकी बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो है वो तकरीबन 3 माह बाद जो है वो मुलाकात हुई है। 3 माह तक बुशरा बीबी साहिबा की उनकी बेटियों से मुलाकात नहीं हो सकी, उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं हो सकी। उनकी बेटियां जाती थीं, जाकर बैठी रहती थीं, उनको नहीं मिलने दिया जाता था। उनको जो सामान वो घर से लेकर जाती थी बुशरा बीबी साहिबा के लिए वो नहीं देने दिया जाता था। और जिस तरह से इमरान खान साहब को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से बुशरा बीबी साहिबा को भी मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। आज उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जो खबरें बाहर आई और उस पर तो अब अलीमा खान साहबा भी बात कर चुकी हैं, लेकिन मैं पहले ट्वीट आपके सामने रखना चाहूँगा, फिर कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो इससे पहले मैं बात नहीं कर रहा था और क्यों नहीं कर रहा था वो भी वजूहत आपके सामने रखता हूँ। मरीम रियाज भट्टू साहिबा जो बुशरा बीबी साहिबा की बहन है और मुसलसल बुशरा बीबी साहिबा के लिए, इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाती रहती हैं, सख्त ट्वीट्स भी करती हैं। जिन लोगों के ज़मीर सो गए हैं पीटीआई के अंदर, जो गद्दार हैं, जो चाबी वाले खिलौने हैं, जो अर्दली हैं, उनके ज़मीर पे दस्तक देती रहती हैं, उन्हें जगाने की कोशिश करती रहती हैं। और कई बार उन्होंने बहुत सख्त और तल्ख और दुरुस्त जो है वो ट्वीट्स भी किए। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते बुशरा इमरान खान से मुलाकात करवाई गई। खान साहब ने उन्हें बताया, ये पिछले मंगल को मुलाकात करवाई गई थी। खान साहब ने उनको बताया कि 2 हफ्ते से उनको एक आंख से धुंधला नजर आ रहा था। खान साहब बार बार अमले को बता रहे थे लेकिन अमला कुछ नहीं कर रहा था। फिर एक जूनियर डॉक्टर को भेज दिया जिसने कहा कि उसके बस की बात नहीं और मसला संजीदा है। उस पर पिम्स के डॉक्टर्स को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि खान साहब का इलाज जेल में मुमकिन नहीं और अगर अभी अस्पताल ना ले जाया गया तो उनकी आंख ज़ाया हो सकती है। जेल का अमला बजिद था कि जेल में ही इलाज करें, लेकिन पिम्स के डॉक्टर्स बजिद रहे कि खान साहब को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वो खान साहब को हॉस्पिटल ले गए और फिर वहाँ जो प्रोसीजर हुआ तो वो कहती हैं कि खान साहब की तबीयत बेहतर है लेकिन वो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं है। अच्छा, उनके जब ये बात सामने आई तो उसके बाद फिर अलीमा खानम साहबा ने कहा कि इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, ये इमरान खान से मुलाकात करवाएं और फौरी शिफा हॉस्पिटल में डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में इमरान खान का इलाज करवाएं। अच्छा, इससे पहले लेटर एक लिखा है महमूद चकज़ई साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को और उन्होंने भी ये मामला हाईलाइट किया है कि इमरान खान का मुकम्मल तिबी मुआयना कराया जाए और इमरान खान के ज़ाती और के फैमिली और ज़ाती मुआलजीन की अदम मौजूदगी में जो इमरान खान साहब का प्रोसीजर हुआ आंख के हवाले से उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये इंसानी हकूक़ का मामला है। इमरान खान का तिबी मुआयना या तो शौकत थाना में करवाया जाए या शिफा हॉस्पिटल में कराया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर प्रोफेसर मज़र इसहाक और डॉक्टर प्रोफेसर आमिर आवान ये वहाँ पे ये डॉक्टर जो हैं वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। अच्छा, ये डॉक्टर जो ये शिफा हॉस्पिटल के हैं प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आवान और मज़र इकबाल साहब का नहीं लिखा हुआ कि ये मज़र इसहाक साहब का कि ये कहाँ पे होते हैं, लेकिन आसिम यूसुफ साहब का पता है कि वो शौकत खानम में होते हैं। अच्छा, उसके बाद अलीमा खानम कहती हैं कि वही उन्होंने जो बात मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने की कि अगर ना ले जाया जाता तो खुदा न खास्ता इमरान खान की आंख ज़ाया हो सकती थी। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सख्त गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा दुश्मन हो तो इतना घटिया और कमीना ना हो, ये डरे हुए हैं। नवाज शरीफ जेल में चोरी की वजह से था जबकि इमरान खान ईमानदारी की वजह से। इमरान खान इनसे खौफज़दा नहीं था, इसलिए इमरान खान ने नवाज शरीफ का इलाज करवाया। देखिए, मामला ये है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से चीज़ें जब असदुल्ला खान साहब ने स्टोरी ब्रेक की, एक चीज़ और मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि मैं बड़ी एक पीटीआई के अंदर ना जो ग्रुपिंग है और हर एक अपना किबला है, हर एक अपनी मर्जी करता है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसी वजह से आपने देखा कि इमरान खान की बीमारी के मामले के ऊपर जिस दिन ये खबर आई थी ये असदुल्ला खान साहब ने पिछले सोमवार को ब्रेक की थी, यानी इस खबर को ब्रेक हुए अब 8-9 दिन हो गए हैं। देखिए, एक वक्त आएगा, अभी वो वक्त नहीं है, एक वक्त आएगा जब ये सारी तफसीलात सामने आ जाएंगी कि ये खबर कैसे आई बाहर, कैसे ब्रेक हुई और जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये कोई एस्टैब्लिशमेंट ने खबर फीड की थी, उन लोगों को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा कि ये एस्टैब्लिशमेंट की फीड करदा खबर नहीं थी। और बहुत कुछ है इसके ऊपर जो एक वक्त आएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर आएंगी, अभी वो वक्त मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं 2 चीज़ें आपको बता दूं कि अब पहले मैं इस पर इसलिए बात नहीं कर रहा था कि क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली का एक खदशा था और है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब की बीमारी का एक बयानिया बनाकर और अल्लाह ना करे इमरान खान के साथ खुद ही ये कुछ कर दें कि और कहें कि देखें वो तो खबरें पहले आ रही थी कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इस वाले से कंसर्न रहती हैं कि ये नैरेटिव नहीं बनना चाहिए कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कोई मतलब ऐसी बीमारी है जो खुदा न खास्ता जानलेवा हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम को ना कौम के शऊर को देखते हुए इमरान खान साहब की फैमिली हो, पार्टी हो, उनको एक बात का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग अब
डफर नहीं रहे, पाकिस्तान के लोग अब जाहिल नहीं रहे। बहुत कम लोग हैं जो जाहिलों की रह गई है, जिनको शऊर नहीं है, जो जहालत में जी रहे हैं, उनकी गिनी चुनी तादाद है। बाकी पाकिस्तान के लोग बाशऊर हैं। इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को शऊर दे दिया है। जब इमरान खान की बहनें या इमरान खान की पार्टी लोगों को क्लैरिटी से बताएगी कि देखें, इमरान खान साहब को कोई ऐसी खुदा न खास्ता बीमारी नहीं है जो जानलेवा हो, लेकिन जो ये बीमारी है उसमें इमरान खान की एक बिनाई है वो खुदा न खास्ता मुतासर हो सकती है, उनको कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो लोग समझेंगे इस बात को। लोगों को जाहिल मत समझें। लेकिन ये कहना कि इस वजह से हम ये बात नहीं बताएंगे कि कहीं ये नैरेटिव ना बन जाए कि इमरान खान को कोई बीमारी है, ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। खबर मेरे पास ये है कि इमरान खान साहब, ज़ाहिर है जब ये पिम्स का ये खबर ब्रेक हुई कि ये इमरान खान साहब को पिम्स में लाया गया, तो उसके बाद बहुत से डॉक्टर्स के साथ लोगों ने रब्ता किया, उनसे पूछा, तो इमरान खान साहब की इस बीमारी से वाकिफ़ एक डॉक्टर, अब मुझे नहीं पता कि उस डॉक्टर का ताल्लुक पिम्स से है, उस डॉक्टर का ताल्लुक जो हॉस्पिटल है जेल के अंदर है उससे है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स को वहाँ ले जाया गया और उनको इमरान खान साहब का मुआयना कराया गया और कोशिश ये की जाती रही कि किसी तरह से जेल के अंदर ही कोई प्रोसीजर हो जाए। लेकिन जब सब ने इनकार कर दिया तो तब इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया। तो इमरान खान साहब की पार्टी को एक किसी डॉक्टर के करीबी लोगों ने एक मैसेज भेजा इमरान खान की पार्टी को कि इमरान खान साहब की जो आंख वाला मामला है, क्योंकि हुआ यह था कि जब ये खबर आई तो उसके बाद ये खुद ही शुरू हो गए पीटीआई वाले कुछ लोग कि ये जनाब ये ठीक खबर नहीं है, ये फेक खबर है, इमरान खान मुकम्मल तौर पर फिट हैं, ये झूठ बोला जा रहा है, ये है, ये वो है, और खुद ही इन्होंने, इनके बहुत से लोगों ने, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस सारे मामले को इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया। तो जब इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया तो किसी ने इनको पैगाम भेजा और वक्त आने पर ये भी तफसीलात सामने आ जाएंगी। ये बात आप ये मेरा ये क्लिप संभाल के रख लीजिएगा, एक ये वाला क्लिप मेरा संभाल के रख लीजिएगा और एक अगली जो आपको खबर देने जा रहा हूँ वो क्लिप भी मेरा संभाल के रख लीजिएगा। अभी शायद इन दोनों चीज़ें की तरदीदें भी आ जाए, लेकिन तरदीदों की भी मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि मैंने पीटीआई के इंटरनल एक मामले के ऊपर एक खबर ब्रेक की, वो बहुत मामला हाईलाइट हो गया। तो मुझे कॉल आई एक पीटीआई के योदेदार की, उन्होंने कहा कि यार आपने वो जो बात की है ना, वो बात आपने ठीक किया है, वो दुरुस्त खबर है, लेकिन अब मसला यह है कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है कि आप इसकी तरदीद करें, तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हम तरदीद कर रहे हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमारे पास खबर होती है हम देते हैं। और आप ये दोनों मेरे क्लिप संभाल के रख लीजिएगा। एक जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब की पार्टी को ये पैगाम एक डॉक्टर की करीबी शख्सियत ने भेजा, उन्होंने कहा कि इसको नॉर्मलाइज मत करें, इमरान खान साहब की आंख का मामला बहुत संजीदा है। मेरे पास मुझे इस बात का इल्म आज से 4-5 दिन पहले से है और मैंने आपको कहना कि क्लिप मेरा इसलिए संभाल के रख लीजिएगा कि वक्त आने पर, जब वक्त आएगा और चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी, तो मैं आपको सारी वो सोर्सेज बता दूंगा कि पीटीआई की किस शख्सियत को कॉल की गई और उसने आगे किस किस को कॉल की और ये बात बता दी कि मुझे ये पैगाम मिला है कि इमरान खान के आंख के मामले को नॉर्मलाइज मत करें, ये मत कहें कि ये फेक न्यूज़ है, ये मत कहें कि कोई मसला नहीं है, मसला है और अच्छा खासा है, संजीदा मामला है। और फिर इसकी तस्दीक इस तरह से भी होती है कि डॉक्टर आसिम यूसुफ ने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं वो बहुत अहम है कि क्लॉटिंग जो हुई है, क्लॉटिंग की रीज़न क्या है, क्या खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कोई ब्लड प्रेशर का मसला है, कोई और इशू है, क्या ये क्लॉटिंग हुई क्यों है, ये इसको अभी तक डायग्नोज नहीं किया गया। और फिर देखें जंग जैसे अखबार में जो खबर छपी कि एक डॉक्टर ने कहा कि जिस एनवायरनमेंट में इमरान खान को रखा गया है ये एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, ये एनवायरनमेंट ठीक नहीं जहाँ पे रखा गया है। तो मैंने पहली खबर आपको ये दे दी है कि पीटीआई के लोगों को ये पैगाम भिजवा दिया गया आज से 4-5 दिन पहले कि इसको नॉर्मलाइज मत करें, इमरान खान की आंख का मसला बहुत सीरियस है। और आज उसकी तस्दीक भी होगी, जब बुशरा बीबी साहबा की फैमिली मिलकर आई तो अब इमरान खान साहब की फैमिली कह रही है कि उन्होंने आके जो बताया है उसके मुताबिक तो बहुत मामला जो है वो संजीदा है और बहुत संगीन है और खुदा न खास्ता अगर उनका बार वक्त इलाज ना किया जाता तो उनकी बिनाई जा सकती थी, उनकी एक आंख ज़ाया हो सकती थी। और मैं आपको बताऊँ इससे बड़ी दरिंदगी, बर्बरियत, यजीदियत, फसाइयत और मैं हिवान है, ये दरिंदे हैं ये, कि इनके अंदर इतनी इंसानियत नहीं है कि उनकी आंख का मसला था और 2 हफ्ते तक वो कंप्लेंट करते रहे और इन्होंने उनका चेकअप नहीं करवाया। इनसे कुछ बैद नहीं है। इमरान खान का एक एक दिन इनकी हिरासत में उस इमरान खान की जान से खेलने के मुतरादिफ है। ये मतलब कोई इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम है, कोई बर्बरियत, फसाइयत और यजीदियत की वो हद होती है कि उनकी आंख का मसला है, बजाय आप उनका चेकअप कराने के और बजाय आप उनको प्रॉपर किसी बेहतर एनवायरनमेंट में रखने के आप बजिद हैं। इसका मतलब तो यही है ना कि आप चाहते हैं कि इमरान खान को कोई बड़ा खुदा न खास्ता नुकसान पहुंच जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनसे कोई बैद नहीं है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो एक मैंने आपको ये खबर दे दी कि ये 4-5 दिन पहले पीटीआई को ये बात कन्वे हो गई थी, लेकिन अब मसला वही है ना, मैं क्यों बात नहीं कर रहा था भाई, ये पीटीआई के अपने इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग हैं, उन्होंने ये परसेप्शन बना दी कि ये तो एजेंसियों ने खबर फीड की है। मैंने कहा कि मैं जब ये बात बताऊंगा तो मेरे खिलाफ भी प्रोग्राम्स हो जाएंगे और माशाल्लाह फिर आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत सारे वो लोग हैं जो बगैर किसी चीज़ के सर पैर देखे वो शुरू ही हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए बात नहीं की कि ठीक है, इमरान खान की पार्टी तक अगर ये बात पहुंच गई है तो अब इमरान खान की पार्टी जाने और उनका काम जाने, उन तक ये खबर पहुंच गई है कि इस मामले को नॉर्मलाइज मत करें। इसके बावजूद अगर पीटीआई नॉर्मलाइज करना चाहती है तो करें नॉर्मलाइज, हम तो एक आवाज उठा सकते हैं और हम तो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बर्बरियत, फसाइयत और जदीदियत है। दूसरी मैं आपको खबर ये बता दूं कि इमरान खान साहब जो
इसका भी मैं आपको पहले बता दूं कि हो सकता है इस खबर की तरदीद हो जाए, और तरदीद इसलिए होगी कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब जेल में हैं और उनको कोई कहेगा तो वो कहेंगे नहीं नहीं मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये भी मेरा क्लिप संभाल के रख लीजिएगा, खान साहब ने रिहा होना है, इंशाल्लाह जल्द होंगे, ये सिस्टम गिरेगा और खान साहब रिहा होंगे। जब खान साहब रिहा होंगे तो तब इस खबर की आपको तस्दीक होगी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने वकला से शदीद नाराज़ हैं, शदीद नाला हैं, और वो ये कहते हैं कि मेरे वकला जो हैं, चाहे वो उनकी लीगल टीम है, चाहे वो उनकी जो ILF है, इमरान खान साहब शदीद इस बात पे नाला हैं और अफसुर्दा हैं कि ये उनके केसेस लगवाने के लिए या जो जेल में उनके साथ सलूक हो रहा है उसके हवाले से उनके वकला दबाव बढ़ाने में, नैरेटिव बनाने में, अदालतों को पे दबाव बढ़ाने में मुकम्मल तौर पे उनकी लीगल टीम और उनके वकला नाकाम हो गए। ये मैं आपको तीसरी बार कह रहा हूँ कि क्लिप संभाल के रख लीजिएगा, जब खान साहब बाहर आएंगे तो तब इस खबर की तस्दीक हो जाएगी। पहले ये हो सकता है कि मुलाकात हो तो खबर आ जाए कि वो जी एक बात की गई थी, खान साहब ने कहा नहीं नहीं मैं बड़ा अपने वकीलों से खुश हूँ और मैं बड़ा अपनी लीगल टीम से खुश हूँ। तो इसलिए ये मेरा क्लिप आप संभाल के रख लीजिएगा। इमरान खान साहब अपने वकला से नाराज़ हैं, और क्योंकि इमरान खान की मैं तो एक ही आपके सामने एविडेंस रख सकता हूँ, इमरान खान की जो बहनों से मुलाकातें होती रहीं, आखिरी 5-6 मुलाकातों के ट्वीट्स उठा के देख लें, उसमें इमरान खान ने बार बार कहा है कि अदालतों पर दबाव बढ़ाएं। मेरा सवाल यह है कि उनकी लीगल टीम ने, उनके वकला ने कितनी बार अदालतों का रुख किया, कितनी बार जाके वो अदालतों में बैठ गए, कितनी बार उन्होंने बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस जो उनके हामी जीते हुए हैं उन्होंने जाके जजेस को ओपन कोर्ट में ललकारा, उनसे बात की, उन पर दबाव बढ़ाया, कितनी उन्होंने अर्ली हियरिंग की पिटीशन दरखास्तें दायर की, कब कब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमने इतनी अर्ली हियरिंग की दरखास्तें डाल दी हैं लेकिन केस नहीं लग रहा, ये जस्टिस जाहिया नहीं लगा रहा, जस्टिस डोगर नहीं लगा रहा, ये फलाने जज नहीं लगा रहे, कुछ ऐसा आपको नजर नहीं आता। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं अपनी इस बात पे कायम हूं, और मैं ये साबित करूंगा जब खान साहब बाहर आएंगे, खुद वो ये बयान देंगे कि मेरी लीगल टीम ने, मेरे वकला ने जो करना चाहिए था वो नहीं किया। खान साहब क्या क्या थक गए हैं, क्या क्या थक गए हैं कि अदालतों पर दबाव बढ़ाओ। ये जब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात हुई तो ये पिछले 2 हफ्तों में 2 बार घोंगलों से मट्टी उतारने के लिए सिर्फ वहां पे गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन जस्टिस डोगर को ओपन कोर्ट में खड़े होकर एक भी वकील ने पिछले 5 माह में, ओपन कोर्ट में रोजाना जस्टिस डोगर बैठता है, 5 माह में एक बार भी इमरान खान की पार्टी के किसी वकील ने, इनकी पार्टी के MNAs ने, इनकी पार्टी के MPs ने, इनकी पार्टी के टिकट होल्डर्स ने, इनके सेनेटर्स ने ओपन कोर्ट में खड़े होकर एक बार भी जस्टिस डोगर को यह बात नहीं की कि डोगर साहब आप केस क्यों नहीं लगा रहे, आप लगाएं वरना कल हम फिर आएंगे, फिर तीसरे दिन फिर जाएं, चौथे दिन फिर जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पिछले 5 माह में 2 बार हाईकोर्ट गए हैं, दोनों बार घोंगलों से मट्टी उतारने के लिए गए हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए गए हैं, ड्रामे के लिए गए हैं। इस वक्त देखें, अब आपको पता चल गया कि अडयाला के बाहर आप जाते हैं, वो लाठीचार्ज करके आपको उठा देते हैं, वाटर कैनन करके आपको उठा देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत करते हैं, लोगों को सड़कों पर गिरा देते हैं। पहली बात तो यह है कि आज की सिर्फ आप चेक कर लें कि 1100 के करीब MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स, ये सारे कुल मिला के 1100 बनते हैं। 1100 में से कितने आए हुए थे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, 150 भी नहीं थे MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स में से। और फिर वो अहमद अली खान दोबारा एक्टिव हो गए, जो मिशन नूर वाले थे, जिनके खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ था। तो उन्होंने जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा तो अहमद अली खान अब एक्टिव हुए। उनका एक वीडियो पैगाम, अभी मैं वीडियो इस रिकॉर्डिंग से पहले सुन रहा था, उन्होंने बहुत फिर एग्रेसिव कैंपेन शुरू कर दिया। उसमें पहली बात उन्होंने यही किया कि सलमान राजा साहब जो MNA, MPA, टिकट होल्डर 8 फरवरी पे बात नहीं कर रहा, इमरान खान की कैद पे बात नहीं कर रहा, इमरान खान की कैद तन्हाई पे बात नहीं कर रहा, इमरान खान की सेहत के हवाले से खबरों पे बात नहीं कर रहा, जो डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर रहा, सलमान राजा साहब उसको आप क्यों नहीं शोकॉज नोटिस जारी करते, उसको क्यों नहीं पार्टी से निकालते, वो हल्का ओपन कर दें। आप कहें कि ये हमने इसको शोकॉज नोटिस दिया एक MNA को, उसने आगे से खातिर खा जवाब नहीं दिया, तो हम ये फैसला करते कि इमरान खान के सामने इसका केस रखा जाएगा और पार्टी ये रिकमेंड करती है कि अगला इसको टिकट ना दिया जाए। 2-3 बंदों को फारिग करने की देर है, सारे सड़कों पे आपको नजर आएंगे, सारे गलियों में आपको नजर आएंगे, सारे मोहल्लों में, सड़कों पे दिन रात आपको सड़कों पे नजर आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इनमें से कि अगली बार उसको टिकट ना मिले। लेकिन उनकी मौजें लगी हुई हैं। कोई PTI कोई ऑफिशियली रिपोर्ट ही जारी नहीं करती कि जिस रिपोर्ट में ये हो कि जनाब कौन कौन सा MNA, MPA टिकट होल्डर आया है, कौन सा नहीं आया, और जो नहीं आया उसके खिलाफ क्या तंजीमी कार्रवाई हुई है। दूसरा, अहमद अली खान ने जो कहा है कि लोगों को कहा है कि आपने जिसको वोट दिया था उसका खुद एहतसाब करें, जो 8 फरवरी को एक्टिव नहीं है, जो इमरान खान के मामले पर एक्टिव नहीं है, तो उसकी तस्वीरें जारी करें, उसका नाम सोशल मीडिया पर जारी करें। और तीसरा उन्होंने कहा है कि जो 8 फरवरी को दुकानदार दुकान खोले उसकी तस्वीर बनाएं, वीडियो बनाएं और व्हाट्सएप ग्रुपों में डालें, अपने इलाके के सोशल मीडिया पे डालें और उस दुकानदार का बाइकआउट करें जो 8 फरवरी को दुकान खोले। तो ये अहमद अली खान ने एक पैगाम जारी किया है। और आप देखेंगे कि ये जो मिशन नूर वाली टीम है ना, अहमद अली खान और उनके जो साथी हैं, ये बहुत ही लीथल टीम है, ये बहुत ही लीथल टीम है। इनको ये बहुत डिसार्ट हो गए थे जो कुछ इनके साथ किया गया। वो मिशन नूर वाले मामले पे तहरीक इंसाफ के अंदर से चाबी वाले खिलौने इस्तेमाल हुए थे, और उसके बाद भी जो ये करना चाह रहे थे तो पार्टी ने उस तरह से इनको और इनके खिलाफ कुछ चीज़ें भी हुई, तो ये फिर डिसार्ट हो गए, पीछे हट गए। और फिर इमरान खान साहब की जो बीमारी वाले मामले पे जब इन्होंने एग्रेसिव स्टांस लिया तो पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ आ गया कि जनाब ये बिल्कुल एक फजूल बात है, कोई मसला नहीं इमरान खान को, उस पर भी ये डिसार्ट हुए। लेकिन अब वो दोबारा एक्टिव हो गए और उनका एक्टिव होना इस सिस्टम के लिए, हुकूमत के लिए परेशान कौन है, क्योंकि वो लोग हैं जो चाबी वाले खिलौने नहीं है, कंप्रोमाइज़ नहीं है, और उनका बहुत इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया के ऊपर। आप देखेंगे कि जंगल में आग की तरह उनकी वीडियोज़ जो हैं वो फैल जाएंगी। तो
जाते जाते मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इस वक्त तक सूरत हाल जो है वो क्या है, और इस वक्त जो है वो भी बात करेंगे कि अरशद शरीफ साहब वाले मामले पे जो आज एक जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उनका जो सुमोटो केस था वो बंद कर दिया है। तो इस वक्त जी जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसके मुताबिक तो ये है कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो इस वक्त तक जो है वो वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, और बहरहाल जी जो भी अपडेट होगी वो आपको आगाह करेंगे अब से कुछ घंटे बाद ही कि क्या होता है। लेकिन एक बात तो है कि अब जब ये बात इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहिबा की बेटियों के ज़रिए बाहर आ गई है कि इमरान खान साहब की जो आंख का मामला है वो बहुत संगीन और संजीदा है, और अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुआ, उसका चेकअप ना हुआ, और उनके लिए इमरान खान साहब को जिस इन्वायरमेंट में रखा गया है, जो कैद तन्हाई में और मेंटली टॉर्चर किया गया, ये चीज़ें ना होगी तो खुदा ना खास्ता उनकी एक हंसाया हो सकती है। अब डिपेंड करता है पीटीआई पे कि वो हिकमत अमली क्या अपनाते हैं। ये हमारा काम नहीं है उनको बताना कि उनकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। ये वो पार्टी है, ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, इमरान खान के नाम पे MNA MP और बन गए हैं, और अभी भी मतलब उनकी एक लीडर बन गए हैं सारे, जो यूनियन काउंसिल के काउंसलर नहीं बन सकते थे। तो ये उनको फैसला करना है। मसला यह है कि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनके आपस में ग्रुपिंग है, इनके आपस में लड़ाइयां हैं, और ये एस्टैब्लिशमेंट की कामयाबी है कि उन्होंने इंटरनली पीटीआई को इतना लड़वा दिया है कि हर रोज ही कोई ना कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई चाल चल रहा होता है, और इनकी कोई सेंट्रल कोई कोऑर्डिनेशन का कोई फोरम नहीं है, आपस में इनकी कोई मीटिंग्स नहीं होती, इनके कई लोगों के आपस में बोलचाल नहीं है। हालात तो ये हैं कि पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया को, पीटीआई के सबसे ताकतवर तरीन जो अहदेदार हैं जिनके हाथ में पार्टी है, और ये मैं इशारा गौर साहब की तरफ नहीं कर रहा, एक और शख्सियत की तरफ कर रहा हूँ, उन्होंने पीटीआई के ऑफिशियल जो मीडिया सोशल मीडिया टीम है उनके 2-3 लोगों को कहा हुआ है कि खबरदार कभी तुमने मुझे फ़ोन किया। जब हालात ये हों कि सोशल मीडिया के जो 2-3 मेन लोग हैं उनको पार्टी का ताकतवर तरीन अहदेदार कहे कि तुमने मुझे फ़ोन नहीं करना, तो फिर पीछे क्या बचता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगरीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।